तो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया था फिर से लाइब्रेरी। और भाई अब एक दो दिन बाद लाइब्रेरी का अपन थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे और अपने पढ़ने में थोड़ा शेड्यूल चेंज करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे एनटीपीसी में नंबर आए भाई, उस हिसाब से तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा चेंजेस लानी पड़ेंगी। हालांकि मेरा उतना अच्छा स्कोर तो नहीं रहा कल का, पर आज मैं फिर से मॉक टेस्ट दूंगा आज। पर आज मैं दूंगा एमपी ओ यूपी कांस्टेबल वाला, जिसमें हिंदी आती है। तो उससे सबसे पहले मैंने अब हिंदी की बुक उठा ली है और मैं हिंदी आज पढ़ता हूँ। पहले एक डेढ़ घंटे हिंदी पढ़ूंगा। उसके बाद क्योंकि कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बन सकते हैं क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। क्योंकि मैंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं है, फ़िलहाल अभी ही मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट की है। मैंने 3 दिन हो गए मुझे, 4 दिन हिंदी पढ़ते हुए। तो उसी के जो उतना पढ़ा है उतना तो रिवीजन कर ही लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं भाई कि कितने क्वेश्चन बनेंगे अपन से। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हिंदी के, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे। और आज तो मैं देने वाला हूँ भाई यूपी कांस्टेबल का। भले ही नंबर 10 आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे आकलन करना पड़ेगा ना अपने आप का कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा क्या है। तो सारी चीज़ें मैं देख दाख के ही करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि कैसा कितना क्या अपना स्कोर बनता है, और धीरे धीरे अपन निरंतर स्कोर अपना बढ़ाएंगे कैसे भी करके। तो आप मुझे सजेस्ट करना थोड़ा सा कि आप हिंदी कहाँ से पढ़ते हो, क्या क्या चीज़ें, कैसी क्या यूपी कांस्टेबल की आपकी तैयारी चल रही है। यदि आप भी करना चाहते हो तैयारी मेरे साथ, तो जुड़ सकते हो, क्योंकि इसमें एनटीपीसी और यूपी पुलिस और साथ ही आपके एसएससी जीडी तीनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस तीनों का लगभग सेम ही है। तो सारी चीज़ें मैं देखते हुए चलता हूँ। तो हिंदी में मैं आज मैं देख लेता हूँ सबसे पहले वर्णमाला और संज्ञा सर्वनाम। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो पहले मैं यही देखूँगा। और इसके बाद फिर अपन देखेंगे अदर चीज़ें। तो पहले तो भाई अपन यही देखते हैं। और ये देखो लाइब्रेरी में बच्चे निकल रहे हैं, तो सब मुझे ही नोटिस कर रहे थे कि भाई ये कर क्या रहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो अपना मोबाइल रख के शूट कर लेता हूँ। तो भाई हिंदी कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने जो नोट्स है, जो मैंने अभी 3 दिन में जो पढ़ा है, नोट्स बनाया था शॉर्ट नोट्स, अब मैं उसका रिवीजन कर लेता हूँ 10-5 मिनट में। और वो रिवीजन करने के बाद फिर अपन उठाएंगे मैथ्स। क्योंकि भाई मैथ्स तो ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आनी है। और दूसरी बात ये है कि मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जो आप डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जो बोलते हैं ना भाई कि मैथ्स नहीं आता, मैथ्स में थोड़ी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। यदि मैथ्स आपको बनाना है ना, तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आता, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, मैथ्स आप रट नहीं सकते। हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट समझ में आते हैं कि भाई आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके बना सकते हो, बट मैथ्स भाई प्रैक्टिस ही मांगती है। तो चलिए अब मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स से मैंने कल थोड़ा सा पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस उसी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद, जब थोड़ा सा मुझे लगेगा कि अब मैं मॉक टेस्ट लगा सकता हूँ, तो फिर भाई मैं मॉक टेस्ट दूंगा। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं अपन अभी। और प्रॉफिट एंड लॉस में अपन को ज़्यादा कुछ तो नहीं देखना वैसे। फ़िलहाल प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ऐसी सारी चीज़ें बन जाती हैं मुझसे थोड़ी बहुत। तो फिर, और हालांकि कल मैथ्स के क्वेश्चन गलत हुए थे, तो भाई मैं बता दूं, मेरे मेन सोल्यूशन वगैरह जो एडवांस मैथ्स है उसके क्वेश्चन गलत हुए थे। और ये जो अंक गणित के हैं, ये क्वेश्चन कम गलत हुए थे। तो आज देखते हैं भाई कितना स्कोर बनता है अपना यूपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट में। तो भाई अभी तो फ़िलहाल पहले तो रिवीजन करते हैं, इसके बाद देखेंगे। तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो मैं देख ही लूँ उसके बाद, क्योंकि भाई प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब मैं डेली डेली अगर करूँगा तो 10-15 दिन में फिर चीज़ें रिकॉल होंगी, आएंगी। थोड़ा टाइम तो लगता है यार, बट जो है ठीक है। पर मैं कभी अपने आप को कम नहीं समझता कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता। इतने दिन पढ़ाई की तो भाई कुछ ना कुछ उसका तो आता ही होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आप लोग कहाँ से कैसी क्या चीज़ें कर रहे हो, या कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा। या आप मुझे अच्छा कोई सजेस्ट करिए जीएस का बैच, क्योंकि भाई मेरे को जीएस में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने जीएस कभी पढ़ी नहीं है ऐसी कि जो बहुत अच्छे ढंग से मैंने जीएस पढ़ी हो। जीएस मैंने ऐसी पढ़ी है कि भाई काम चल जाए अपना बस। तो अब मैं जीएस डूब के पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि भाई एनटीपीसी हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर जीएस आपका अच्छा है ना, तो एग्ज़ाम निकलने के बहुत सारे चांस बन जाते हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग आजकल हर कोई बना रहा है, जीएस ही है जो गेम चेंजर बनता है। तो अपन जीएस का देखेंगे। फिलहाल तो मैंने मैथ्स कंप्लीट कर ली है, और मैथ्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा जीएस उठा लेता हूँ। और जीएस में मैं अभी आज पढ़ूंगा केवल जनसंख्या वाला टॉपिक। जो अपना जनसंख्या वाला टॉपिक आता है वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जीएस में जनसंख्या वाले टॉपिक से क्या है कि एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं हर जगह। और थोड़ा सा ये है कि जीएस में कि मुझे समझ नहीं आता भाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि मैंने कभी जीएस पढ़ा नहीं है ऐसा कि बहुत डूब के मैंने जीएस पढ़ा हो। मैं तो जीएस को ऐसे ही काम चलाऊ ही पढ़ा है। तो फिलहाल मैं धीरे धीरे उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और ऐसा नहीं है कवर नहीं होगा, एक दो मतलब 2-3 10 दिन 15 दिन ऐसे में धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें तो आएंगी। जैसे स्ट्रेटेजी हो गया, वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो चीज़ें हैं वो उन्हें याद करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, जैसे पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह हो गए, तो वो कभी चेंज नहीं होना, तो भाई वो थोड़ा सा देखेंगे अपन वो भी। और कंटिन्यू चल ही रही हैं चीज़ें। और बच्चे खड़े थे मुझे पीछे बार बार नोटिस कर रहे हैं भाई जो भी निकल रहा है, पर कोई नहीं, अपन तो भाई अपना काम करना है। तो भाई अभी तो मैं जीएस पढ़ के, और आप लोग कमेंट पर नहीं करते हो यार, आप लोग कमेंट किया करो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ आप लोग भी तैयारी करते हो मेरे साथ। तैयारी करना है तो भाई जी जान लगा कर करनी पड़ेगी। देखो मैं आपके लिए डेली देखो शूट करके दिखाता हूँ कि भाई आज मैंने ये किया, तो आप लोग कितना कर पा रहे हो, तो भाई ये आपको भी दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, मुझे दिक्कत आई तो मैं आपसे पूछूंगा यार, ऐसा थोड़ी है। अपन एक साथ तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं होगा यार, होगा ज़रूर होगा। तो ये भाई कुछ पूछ रहा था मुझसे बार बार, और एक क्वेश्चन पहले इसने मुझसे पूछा था तो उसका हमारा आंसर दोनों का गलत आया था। फिर हालांकि बाद में आंसर सही आया तो उसी को लेके बार बार टोंक रहा था, और बल्कि सिंपल सा क्वेश्चन था वो। सोच बोल रहा था कि भाई जब ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाए तो वो क्या टेस्ट कहाँ से निकलेगा। तो उसी बात को लेकर हमें बहुत हंसी आ रही थी। पर भाई कोई नहीं, जनसंख्या वाला टॉपिक देखने के बाद जीएस में फिर अपन देंगे मॉक टेस्ट, देखता हूँ कितने नंबर आते हैं। क्योंकि भाई 3 महीने बाद, 2.5 से 3 महीने बाद किताब को पकड़ना फिर उसी लय में लाना, तो भाई देखो टाइम तो लगता है यार कोई भी चीज़ हो। पर मैं लगा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाथ में हाथ धर के बैठा हूँ भाई, मैं तो मेहनत करूँगा यार, ऐसा नहीं है। और मेरे साथ अगर आप मेहनत कर सकते हो, चल सकते हो, तो चलो साथ में। नहीं होगा कुछ तो तजुर्बा तो होगा भाई। क्योंकि हिंदी और अपना देखा जाए तो इंग्लिश, अगर ये दो मैंने अच्छे से कवर हो गए तो भाई मैं सीजीएल भी दूंगा। अगर इंग्लिश कवर हो गई ना तो मैं सीजीएल भी दूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ मैं सीजीएल भी दूंगा। हालांकि क्योंकि चीज़ें मैथ तो भाई सेम ही है, मैथ थोड़ी चेंज होता है ना, ये बस इंग्लिश होगी चेंज, हिंदी की जगह इंग्लिश आएगी, यूपी पुलिस में आपकी हिंदी आएगी। तो भाई ये कंप्लीट करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, और मैं चलो आपको दिखा देता हूँ अपने मॉक टेस्ट के नंबर कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब अपने नंबर दिखा देता हूँ कि भाई मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे कितने नंबर आए हैं। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड आज का, इतने नंबर आए हैं भाई। हालांकि नंबर तो कम है, पर कोई नहीं, जितना भी है ठीक है। और थोड़े से क्या है कि मेरा जीएस और हिंदी वाली चीज़ें बिगड़ गई हैं, इसलिए थोड़ा सा नंबर स्कोर कम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।